हेलो बच्चों, राधे राधे। क्लास 12 क्या चीज? क्लास 12 का बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट। मैंने बता रखा है बेटा, पहली बुक पढ़ रहे हैं इंटर की, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा मेरा हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर का वीडियो, मुझे खुद नहीं पता कितने लेक्चर में खत्म हो, क्योंकि मैं एक भी बात नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और समझ रहे हो ना, ये जो कोटा जाने की एक फैक्ट्री बनी हुई है ना कि कोटा से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने 11th की तो नहीं डाली, बट मैं 12th की डाल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे बड़ा परेशान है, इसलिए पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक, तो एक एक बातें बेटा बताएंगे, तो सुनने के लिए तैयार हो। अपना एक से बेसिक कॉन्सेप्ट, एक भी बात नहीं रहेगी। फिर चाहे जिस बुक से कंपेयर कर लेना, आप लोगों के पास हर बुक नेट सब चीज है, ठीक है, लेकिन लाइन से चलेगी। मैंने पहले 2 वीडियो में क्या बताया कि चार्ज क्या है, कैसा है, उसकी 5 प्रॉपर्टीज बताई। आज हम चार्ज की और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज हम आवेश के बेटा और गुण पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवेश ना हिंदी में। यार अब तो हिंदी मीडियम वाले लेक्चर देख के समझ ही गए होंगे ना कि आवेश को चार्ज कह रहा हूं, तो मैं चार्ज कहूंगा, ठीक है। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बेटा, ठीक है, पिछले लेक्चर पे। तो आज मैं 6वीं प्रॉपर्टी से पढ़ाऊंगा कि चार्ज और क्या क्या होता है। मैंने पहली प्रॉपर्टी पे क्या बताया था कि चार्ज को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ये सब बात बताई थी ना। अपोजिट चार्ज जो होते हैं, एक के पास अगर प्लस है, एक के पास माइनस है, तो दोनों कौन सी फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है। ऐसे ही मैंने बोलता अगर सेम चार्ज हो तो कौन सी फोर्स लगाएंगे बेटा? रिपल्सन फोर्स। एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये इसको ऐसे धक्का मारेगा और ये इसको ऐसे, दूर भागो, सेम है। प्लस माइनस अपोजिट है, चिपक जाओ। ये सब मैंने बताया था। ऐसे मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। आज मैं 6वीं प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा, ठीक है। यार एकदम मौज से पढ़ो, ठीक, हर एक चीज बताऊंगा। तो चलो हमने इस बेटा 6वीं प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता। इसका मतलब है बेटा आवेश कैसे जुड़ते हैं। नहीं समझ आया ना? देखो, अगर मैं कोई सिस्टम लू, कोई जगह, कोई चीज, और उसमें बोलूं कई ढेर सारे आवेश हैं, एक प्लस का 2 कूलाम है, एक माइनस का 2 कूलाम है, एक 6 का कूलाम है, प्लस का 6, एक माइनस का 8 कूलाम है, प्लस का 2 कूलाम है, माइनस का 7 कूलाम है। अब बताओ भाई इसमें कुल कितने आवेश है? इस बॉडी में इतने, मैंने आवेश बोल दिया कि इतने आवेश इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं कुल बताओ कितने इस पूरे सिस्टम में? तो बेटा पता है, ये जुड़ जाएंगे पूरे। और ये जुड़ते कैसे हैं? देखो, 2 कूलाम माइनस 2 कूलाम प्लस 6 कूलाम प्लस 2 कूलाम माइनस 7 कूलाम माइनस 8 कूलाम, ठीक है। अब माइनस माइनस वाले जुड़ जाते बेटा, ये बीज गणितीय रूप से जुड़ते हैं, मतलब एल्जेब्रिक रूप से, एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं ये साइन के साथ। मतलब कहीं पे भी अगर आवेश है तो तुम उसे प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा के जोड़ घटा सकते हो, एल्जेब्रा की तरह, बीज गणित की तरह। कि आता भी है ना एडिविटी ऑफ चार्ज में, क्या हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं चार्जों को। आवेशों को हम बीज गणितीय ढंग से जोड़ते हैं। देखो जोड़ रहा हूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, जोड़ लो, 2 6 2 8 8 2 10 कूलाम। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, जोड़ लो, 8 2 10 7 17, प्लस का माइनस का 17 कूलाम। अब इन्हें घटा दो, प्लस माइनस माइनस, 17 में 10 गए, 7 कूलाम, माइनस 7। इस पूरे सिस्टम का क्या चार्ज आया बेटा? माइनस 7 कूलाम। मतलब तुमने क्या देखा, जो भी चार्ज है वो एल्जेब्रा की तरह जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, सबकी बुकों में प्रॉपर्टीज लिखी होती है ना, तो एडिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेशों की योज्यता। मतलब कि जो आवेश होते हैं, अगर सिस्टम में बहुत सारे आवेश है तो हम उन्हें नॉर्मली जोड़ सकते हैं। किस तरह? एल्जेब्रिकली वे से, इस तरह,
ठीक है, साइन ऑफ साथ, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, नॉर्मल सी है, ठीक है ना एकदम। देखो मैं आवेशों की और भी बात बताता भी चलूंगा, ठीक बेटा। तो ये बात समझ आई ना एडिटिविटी, ये 6 प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। जो चीज ना समझ आ रही हो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बेटा आईआईटी कहीं भी ना जाए, घर से निकल जाए, बस इस कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। देखता हूं कितने बड़े बड़े सवाल हैं आईआईटी जो तुम ना कर पाओ, देखते हैं ना अभी कहां से। इसी चार्ज में घुसा पड़ा हूं पूरा कि समझ लो ये कौन सा है। मैंने बोला था ना, अगर की पहली बुक रामायण है तो राम जी के बारे में सब जानना पड़ेगा, तब फील आएगा मजे से। तो फिर यही हम भी जान रहे हैं ना। अभी चार्ज पढ़ने में फर्स्ट सेकंड चैप्टर पोटेंशियल, वहां करंट आ जाएगा, मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ा है, फिर सेकंड बुक पूरी पढ़ी, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही तगड़ा मजा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए कि चार्ज कैसे जुड़ते हैं बेटा, ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, शायद किसी को ना समझ आ रहा हो, तो फिर देख लो, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, भैया फिर से नहीं, तुरंत समझ तो आ गया, नहीं एक बार और। जैसे मैंने बोला बेटा, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है, मान लो मैंने लिखा है ऐसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही सोचो, किसी निकाय में 2 कूलम, 6 कूलम और 8 कूलम आवेश, तो इस निकाय का कुल आवेश, पहले बेटा क्वेश्चन समझो। अगर मैं बोल रहा हूं कोई सिस्टम है मेरे पास और उसमें 2 कूलम माइनस 6 कूलम और 8 कूलम चार्ज रखे हुए हैं, उस सिस्टम में इतने चार्ज है, तो बताओ उस सिस्टम का पूरा चार्ज कितना होगा। हिंदी में मैंने लिख रखा है, फाइंड द चार्ज ऑफ द सिस्टम इन विच 2 कूलम 6 कूलम एंड 8 कूलम चार्ज आर एग्जिस्ट। उस सिस्टम का नेट चार्ज बताओ जिसमें ये कूलम ये कूलम और ये कूलम आवेश। तुम्हें पता है कि आराम से कैसे जुड़ जाते हैं, एल्जेब्रिकली जोड़ दो इन्हें, 2 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 2c प्लस माइनस माइनस 6 कूलम प्लस 8 कूलम। देखो बेटा ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 8 2 10 कूलम माइनस 6 कूलम, 10 में 6 गए 4 कूलम। इस सिस्टम का जो भी सिस्टम है, इसका पूरा आवेश कितना निकला, इस पे पूरा चार्ज कितना निकला, ये मतलब है एडिटिविटी ऑफ चार्ज से, आवेशों की योज्यता से, कि आवेश कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। ये कौन सा मेथड है, बीजगणितीय ढंग है, ये एल्जेब्रिकली भी है, समझ गए ना, एल्जेब्रिकली भी है ये, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अब और प्रॉपर्टी की तरफ चलें। और पता है तुम्हें आवेश की एक और बात फील कराता हूं बेटा, आवेश तो फील हो ही गया होगा ना भैया, हर सिस्टम में, इसमें भी है। क्यों, अरे यार मैंने क्या बोला, आवेश क्या होता है, किसी भी मैटर की क्या है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसका मौलिक गुण है, वो उसमें है ही, वो ये भगवान की देन है। कोई भी मैटर है तो उसमें क्या है, चार्ज है। चार्ज क्यों है, क्योंकि कोई भी मैटर किससे बना है, एटम से। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं माइनस चार्ज के लिए, जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम लेके घूमते हैं माइनस का, और प्रोटॉन होते हैं प्लस चार्ज के लिए जिम्मेदार, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो घूम नहीं पाते हैं बाहर। तो इसमें भी तो ऐसा होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इसमें भी तो चार्ज है। लेकिन ये फोर्स किसी चीज पे क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि नेट चार्ज क्या होगा इसका भी जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, जीरो। ये सब मैंने चार्ज फील कराया तो हर चीज में चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज जीरो है। 6 प्रॉपर्टी हो गई बेटा। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, तुम लोग, जैसे मैंने तुमसे ये बात बोला, Q बराबर 4 कूलम और Q बराबर -2 कूलम, तुमने बोला भैया Q मतलब चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू 4 कूलम, मतलब कि जो चार्ज है वो प्लस का 4 कूलम है, मतलब पॉजिटिव है। ये फील करना बेटा, एकदम छोटी छोटी बातों से चढ़ेंगे ना तो पूरी की पूरी फिजिक्स हलवा लगेगी, और तुम्हें इनडायरेक्टली लगेगा कि भाई कुछ है ही नहीं यार फिजिक्स, पता नहीं इसका इतना बड़ा क्या डर है। ये तुम सोच रहे हो प्लस है और ये -2 कूलम लिखा है, इसका मतलब बेटा ये जो चार्ज है वो माइनस का है, -2 कूलम है, मतलब ये निगेटिव चार्ज है। अब तुम बोल दो भैया आप तो बोल रहे थे कि कोई भी चीज में नेट चार्ज जीरो होता है, जिसमें प्लस का 4 कैसे हो गया।
इसमें माइनस का 2 कैसे हो गया, है ना? ये एक बात सोचने की है ना, अगर सोचो तो। कोई बॉडी मैं बोल रहा हूँ कि -3 कूलाम है, तो भैया कैसे आया चार्ज? क्योंकि हर बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन। तो हर बॉडी तो क्या होती है, न्यूट्रल। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में -3 कूलाम चार्ज? ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक है? मैं यहीं से क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? और पता है ये मेनली टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब आएगा, किसी चीज को चार्ज कैसे दिया जाता है, इसे -3 कूलाम में कैसे किया इस बॉडी को, ये सब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम बताएंगे। 3 तरह की मेथड्स ऑफ, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। 3 मेथड है ना, तो यही मेथड पढ़ेंगे एकदम गहराई से। इन मेथड में बहुत मजा है, तो अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फील करा देता हूँ, बात बता देता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बॉडी चार्ज, यदि कोई बॉडी है उसमें बेटा क्या होंगे, एटम होंगे। मान लो एक एटम, एक बॉडी है, उसका एक एटम ही है। एटम के अंदर मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, प्रोटॉन और क्या होंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं। तो यार ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़ा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकत है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से नहीं निकल सकता है। मतलब कि प्लस चार्ज, यहां से मेरी बात बड़े गौर से सुनो, जो प्लस चार्ज होता है वो कभी बॉडी से नहीं निकल सकता बेटा, जिंदगी में नहीं। मतलब ये प्रोटॉन नहीं निकल सकता, मतलब जिम्मेदार कौन है, केवल इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, तो वे भी पॉजिटिव चार्ज का क्या रोल है, अभी बताऊंगा रोल, अभी समझना मेरी बात को। मतलब कि तुम बोल रहे हो प्रोटॉन तो भैया न्यूक्लियस में बढ़िया खूब ताकत से न्यूट्रॉन के साथ जुड़ के बैठ गया, वो तो छूट ही नहीं सकता न्यूक्लियस से। बचे कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। हर बॉडी में, इस बॉडी में भी एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो चिपके बैठे हैं बड़ी ताकत से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे होंगे, तो वो निकल सकते हैं। इस बॉडी से कौन निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फ्री है इसलिए। मतलब कि चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। हाँ, ये बिल्कुल रियल बात है। चार्ज होता है प्लस का बॉडी में, लेकिन वो निकल नहीं सकता है। निकलेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन केवल। अब यहीं से मैं तुमको एक बड़ी फाड़ू बात बताता हूं, और एक बेसिक एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? चलो, मैंने बोला कोई बॉडी है, इसमें प्लस अगर 3 है प्रोटॉन, तो माइनस भी कितने होंगे बेटा, 3। इस समय क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उदासीन है। अब तुमने बोला भैया इसे निगेटिव चार्ज कर दो, ऋण आवेशित कर दो इसको, निगेटिव चार्ज। इसको क्या करना है मुझे, निगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला भैया इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी चीज से ट्रांसफर कर दो, ठीक है? लो, इलेक्ट्रॉन मैंने 3 और ट्रांसफर कर दिया। अब इस बॉडी पे बेटा कितने प्रोटॉन बचे, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 3 तो काट देंगे, लेकिन तब भी कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो कैसी बॉडी हो गई, इसमें 3 निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो मतलब ये कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज। तो यार एक बात बड़ी इजी समझ आई कि भैया निगेटिव चार्ज तो करना बड़ा सरल है। किसी भी बॉडी में क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन डाल दो। हाँ, इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये सत्य है, हाँ ये तो इजी बात है। लेकिन अब मैं अगर तुमसे इसके जस्ट अपोजिट बोलूं, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करो, ये सब नोट कर लो, ठीक है? मेरी बात सुनो, नोट करो, और नोट्स वोट्स की टेंशन मत लो बेटा, ठीक है? सबसे पहली बात, मैं, मेरे नजरों में सब बोर्ड एग्जाम के सब बच्चे, सबको सब तैयार करना है, मैं हर चीज अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है? बस 10-12 दिन का टाइम दीजिए, सब चीज लगाए सिस्टम होने में, सब मैनेज हो जाएगा, नोट्स वगैरह सब, ठीक? एक एक बात समझ आएगी, बकाया कमेंट्स में आप बताइए ना क्या नहीं। तो मैंने क्या बताया, किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करने का एक मेथड है। जब मैं मेथड ऑफ चार्जिंग बताऊंगा तो खुल के इस बारे में बड़ी गहराई से बात करेंगे, लेकिन अभी जान लो कि तब और अच्छा लगे सुनने में। किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते हैं और आ सकते हैं, क्यों, क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री है।
प्रोटॉन अंदर छुपा है ताकत से, बहुत ताकत से, ठीक है ना। इस ताकत का नाम कमेंट करना, ठीक है सब लोग, तुम लोग कर दोगे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये क्या है, उदासीन। अब मैं बोलता हूं किसी बॉडी को बेटा पॉजिटिव चार्ज करके दिखाओ, इसमें भी 3 प्रोटॉन है। कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया प्लस डाल दो ना, क्या इतना थक रहे हो, प्लस डाल दो, जैसे आपने इसमें माइनस डाल दिया था, 3 थे, इसमें प्लस डाल दो, 3 थे। अरे भैया ये बताओ, मैंने तुमसे क्या बात बताई बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो कहीं से भी निकाल के कहीं भी डाले जा सकते हैं, वो क्योंकि फ्रीली घूम रहे हैं। प्रोटॉन फ्रीली नहीं घूम रहा है, प्लस हम कत्ते ही नहीं डाल सकते, कहां से निकाल के लाऊंगा प्लस में, जो इतनी ताकत से चिपका बैठा है न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर। सर आप गुस्सा कौन हो रहा है भैया, समझा रहा हूं, गहराई से समझो इस बात को मेरी, ठीक है बेटा, एकदम मैं जोर दे के बता रहा हूं कि प्लस नहीं आ सकता, फिर अब इसे कैसे पॉजिटिवली चार्ज करें, बड़ी दिक्कत की बात है। चलो यार मैं एक चीज बोलूं, यार प्लस तो इसमें डाल नहीं सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकता हूं, हाँ ये बात सही है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, चलो तीनों निकाल लेता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, हाँ भैया निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन फ्री नहीं होते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब जब बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बॉडी में बचा क्या, खाली प्लस, कितना, 3, तो ये क्या चार्ज हो गई बेटा, पॉजिटिवली। कितनी भारी बात सामने आई कि किसी चीज को निगेटिवली चार्ज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, और किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। प्लस तो अभी भी स्थिर बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, समझे इतनी बात, ठीक है। अब इसी के आगे इसी का एक और कॉन्सेप्ट, बात इतनी समझ आई, क्लियर करूं, बताऊं, ठीक, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है बेटा। देखो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसका मास कम होता है, ज्यादा होता है, स्थिर रहता है, बताओ, कोई नहीं, जल्दी बताओ। अगर मैं कोई चीज पॉजिटिव चार्ज करूं किसी बॉडी को, मैं समझा दिया ना, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बताओ उसके वजन में क्या फर्क पड़ेगा, भैया बॉडी क्या चार्ज हो रही है, निगेटिव, अरे बॉडी क्या चार्ज हो रही है, पॉजिटिव, बताओ, सीधा माइंड में कॉन्सेप्ट लाओ, बॉडी पॉजिटिव थी, बॉडी न्यूट्रल है, इसे क्या करना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लाने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, निकाल दें, और जब मैं किसी चीज से कोई चीज निकालता हूं तो उसका वजन क्या होता है, कमी होता है ना, मतलब बेटा क्या होगा, वजन कम होता है। अब बोल दो भैया कितना कम होता है, तो भैया अभी तक आपको एक बात पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके घूमता है। अभी जब मैं क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी, चार्ज की, तो यही वाली प्रॉपर्टी भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वही बेहतरीन पढ़ेंगे, यही बात बताऊंगा। लेकिन फिर सुन लो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई और भी पदार्थ है ही नहीं। सबसे छोटा कण कौन है, सबसे छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। वो अपने अंदर कितना कैरी करते हैं चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब कोई भी बॉडी में, इस बॉडी में अगर मैं बोलूं सबसे छोटा चार्ज क्या है, बोले तो भैया सबसे छोटा चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की ये है क्या, बताओ, मतलब हाँ
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना। याद रखना यही क्वांटम नेचर है कि जो चार्ज है उसका फिक्स है। सबसे छोटा हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसका क्वांटम क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो इससे नहीं हो, इससे इसका आधा नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। चलो क्वांटमाइजेशन में बताऊंगा। तो ये बात समझो पहले कि अगर मैं किसी चीज को पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो मैंने जैसे अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये बताया, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। 9.1 गुणे 10⁻31 केजी। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है। ठीक है, ये वैल्यू याद भी कर लो, अच्छा ही रहेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 2 बार इतना वजन निकल गया, एक बार इतना निकला और इंटू 2 दूसरे बार में फिर इतना निकल गया, मतलब इतना वजन तो कम हो गया ना, मतलब मास क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। When body is positively charged, then mass is always decrease। हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। चलो अब इसी की जस्ट अपोजिट बात तो समझ ही गए होगे जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन फिर से अगर अब मैं बॉडी निगेटिव चार्ज करूं, अब मैं बॉडी क्या कर रहा हूं, निगेटिव चार्ज, तब बताओ क्या होगा। ठीक है, तुरंत माइंड में थ्योरी लाओ। प्लस की कोई बॉडी है, इस समय तो न्यूट्रल होगी, क्योंकि भैया ने बता रखा है कि दुनिया की हर बॉडी हर समय क्या होती है, न्यूट्रल, जब तक तो चार्ज ना किया जाए। प्लस माइनस की संख्या उसमें बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, तो इसमें भी होगी प्लस माइनस। अगर मुझे इसे निगेटिव चार्ज करना है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको माइनस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें लाके क्या करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। लो, और जब मैं बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो इसका वजन क्या है, अंदर आ रही है ना कोई चीज, मतलब वजन बढ़ रहा है, और तुम्हें पता है इसका वजन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो मतलब दो चीज समझ आ गई तुम्हें बेटा। देखो यहां लिख दूं, जब पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी तो क्या होता है, मास, बताओ, बाहर निकलते हैं ना, डिक्रीज। और जब निगेटिव चार्ज होती है तो मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज, बढ़ता है। ये बात समझ आ गई। ठीक है, चलो और आगे इसका, इतनी बातें समझ आ रही है ना। और देखो अब, ओ भी बल्ले 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 बल्ले, यार कौन सी है ये, 7वीं 6वीं बताइए, 7वीं। चलो अब मैं तुमसे बोलूं, वेक्टर स्केलर पढ़ा है कुछ, भैया पढ़ाई की तो बात ना ले, चिल क्लासेस में तभी आए हैं, जब पढ़ाई कहीं समझ नहीं आई तब यहाँ आए। तो ठीक है यार, मैं देखो अदिश सदिश स्केलर वेक्टर, इसके बिना कहाँ फिजिक्स पढ़ पाएंगे। और 11th की बात मैं करूंगा नहीं, 11th तो चिल ईयर है भाई, मस्ती करने का है ना, मस्ती करते रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटी के लिए वही है। ठीक है, तो चलो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आवेश एक अदिश राशि। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है तुम्हें, लड़के एक चीज सीधा रट लेते हैं, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा की जरूरत हो वो सदिश राशि है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वो क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ये तो बात रट के हम समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में समझो ना है क्या, समझाऊं या मेरा लेक्चर देखोगे वो वाला, नहीं भैया बस सीधे डेफिनेशन लिखवा दो, बोर्ड एग्जाम आ रहा है भाई, नहीं केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, गहराई से पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है इंटर से। जब तुम गहराई से पढ़ोगे 100 में 100 आएंगे, रटोगे 100 में 90 आएंगे, चाहे देख लेना।
मैंने जब बोल दिया पूरा मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग हिम्मत करके पढ़ो ना, मैं एक भी चीज स्किप नहीं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पूरा बताऊंगा दिस सदिश क्या है। अब यार लेक्चर भी देख रहे हैं लेकिन यहाँ भी समझो। देखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले प्लीज मैं एक बार पूरा हिंदी में बोल देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश बताता हूँ, आप लोग समझना, क्यों मेरा फ्लो इंग्लिश में ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, आवेश एक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि आवेश एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशियां बेटा दो होती हैं, इतनी बात अभी भूलो, इतनी बात अभी भूलो। अब ये बात समझो, अदिश और सदिश, इसकी हम जन्मों से एक परिभाषा, एक डेफिनेशन सुन रहे हैं, ये डेफिनेशन है इसकी, लेकिन इसको समझ नहीं रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। भैया ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है समझो। मैंने बोला देखो बेटा, चीजों को जैसे मैंने बल, फोर्स, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, चार्ज, ये सब चीज क्या है, ये सब राशियां है ना, फिजिक्स में क्वांटिटीज है ना। तो इनको दो तरह से मेजर किया गया है, स्केलर और वेक्टर। देखो स्केलर वो है बेटा, अदिश वो है जिन चीजों में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मैंने बोला तुमसे 2 बोला, तो यहाँ पे 2 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, उसकी कितनी पावर है। मैग्नीट्यूड से समझ रहे हो ना क्या होता है, मतलब 5 किलो वेट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलो है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड वो होता है जिसमें मतलब 5 न्यूटन की फोर्स है, तो ये मैग्नीट्यूड है, कितना है उसका, 5 न्यूटन। तो ऐसे जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है, वो क्या होती है, स्केलर। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो देखो ये वेक्टर का फील तुम्हें आएगा अपने आप। मैंने बोला मेरे पास एक ये कोई भी एक बॉक्स है, उसमें फोर्स लगा रहा हूं, यहां से 5 न्यूटन, यहां से 5 न्यूटन। मैंने बोला बताओ ये बॉक्स में कितनी फोर्स लग रही है, तुम बोल दो भैया 5 5 10। कुछ लोग बोल रहे नहीं भैया इसमें 0 हो रही है। भाई ये बताओ, यहां से 5 लगा रहा हूं, यहां से 5 लगा रहा हूं, बताओ ये ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, क्योंकि यहां से बराबर फोर्स है, यहां से बराबर फोर्स है, क्या हो जाएगा 0। ये मुझे कैसे पता 0 हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी बात आ रही है, बिना डायरेक्शन के मैं नहीं। अगर ये एक डायरेक्शन ऐसा, एक डायरेक्शन ऐसा, मैं चीजें माइनस कर रहा हूं सेम डायरेक्शन की वजह से। अगर यही डायरेक्शन ऐसे होता तो बताओ, अभी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब कितने की फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फोर्स है जो, देखो ये तुम इनडायरेक्ट क्या देख रहे हो, डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, डायरेक्शन पे। जब तक तुम फोर्स का डायरेक्शन नहीं दोगे, जोड़ना बेकार है उसे, तुम नहीं जोड़ सकते हो, जोड़ के दिखाओ। मैंने ये फोर्स दिया, सबसे पहले क्या बोलोगे भाई, डायरेक्शन बताओ लो। अब तुम डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ोगे, दो इस तरफ लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में 5 4 9, एक अपोजिट डायरेक्शन में 8, 1 न्यूटन का फोर्स। क्यों, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत थी, बिना डायरेक्शन की फोर्स नहीं डिफाइन होगी, इसलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो ना, इसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है, हाँ भाई 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड, इसकी और इतनी पावर है, इसकी इतनी पावर है, इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन बिना डायरेक्शन के तुम फोर्स डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। मैंने बोला फोर्स लगाओ, मैंने बोला इस दरवाजे फोर्स लगाओ, तो तुम बोलोगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलोगे, भैया किस तरफ से, इस तरफ से कि उस तरफ से, या ऐसे मैं बोला फोर्स लगाओ, तुम लगाए लगोगे नहीं ना। फोर्स एक ऐसी तुम्हें क्वांटिटी दिख रही है जो बिना डायरेक्शन के सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, मतलब ऐसी क्वांटिटी
जो बिना डायरेक्शन के ना सॉल्व हो पाए, जिनमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत हो, तो मुझे कहीं बता दो। कभी कोई ऐसे बोल सकता है क्या कि भाई इतना फोर्स लगा, अब उसके पैर में फोर्स लगाना है, उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि गले में लगाना है, तो मर गया। तो फोर्स में तुम साफ साफ समझ रहे हो कितनी डायरेक्शन की जरूरत है, बहुत है ना। तो फोर्स क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और मेरा वीडियो देख लेना, इसमें इतनी बात समझ लो कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड उनकी जितने हैं वो तो चाहिए ही, प्लस डायरेक्शन और जरूरत पड़ती है, वो होती है वेक्टर। और जिनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे चार्ज, कोई मतलब नहीं किस डायरेक्शन में, फ्री है डायरेक्शन से, केवल मैग्नीट्यूड का पावर है, इसलिए स्केलर है। मतलब चार्ज में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, आवेश। ठीक है ना, चार्ज, ये बात याद रखना कि चार्ज माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। अब तुम पूरी बुक में जहां पे मेरे मुंह से स्केलर सुनोगे, तुम जान जाओगे अरे भैया तो नॉर्मल ऐसी ही चीज है, इसमें डायरेक्शन एक्शन कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही जोड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही सुनोगे भैया फोर्स, या ऐसी और क्वांटिटीज आएंगी आगे, कूलाम फोर्स भी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, इसमें वेक्टर है, इनमें अपने हिसाब से नहीं देख के जोड़ दोगे, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चार्ज क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज को जोड़ने कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं चाहिए, सीधा सीधा। तो मतलब चार्ज माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई इतनी। चलो और बात होता है, अब यहाँ पे चार्ज जीरो थे वो मत समझ लेना, नेट चार्ज ही है, समझ गए ना। चार्ज थोड़ा ना किसी बॉडी का जीरो हो सकता है, पता है ना। इलेक्ट्रॉन तो उसमें होंगे ही, उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसलिए मिलकर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज तो कुछ होगा ही। कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 7। अब बेटा किसकी तरफ बढ़ते हैं, 8वीं प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, 8वीं प्रॉपर्टी में क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति। भाई हिंदी गलत हो सकती है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं इस चीज को, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी है, सन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेटा इसको लड़के बड़ा लेके परेशान होते हैं, इसमें फॉर्मूला निकल के आता है Q बराबर NE। ये एक छोटी सी बात है, इसी को मैं समझाऊंगा। कुछ तो इसको बस यही बोल लेता है, कोई पूछता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q बराबर E। अरे यार फील करो, अब फिजिक्स फील करने की बात है, मैं 1% आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर कंफर्मली नहीं हुआ, फिर से लेक्चर पे लेक्चर यही सब डालता रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने बोल दिया ना, मुझे कोई कोचिंग कुछ नहीं, यहीं से सबको सेलेक्ट होना है फ्री में, ना कोई कोचिंग लगानी ना कुछ। दिक्कत क्या है, कमेंट में कुछ भी कर दो यार, मांगो जो मांगना है, नंबर कुछ भी, कहीं से भी, बस तुम लोग पढ़ो। तो ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है बेटा, जो भी है कोई चार्ज, उसको एक क्वांटा है, क्वांटम चीज, एक छोटी चीज है। मतलब देखो मैंने बोला कोई बॉडी है, उसमें चार्ज है, इस चार्ज का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। समझे ना बात को। ये पेन है, इसमें चार्ज है। हाँ, चार्ज क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दुनिया के हर मैटर में है। ये है, ये भी एक मैटर है, इसमें भी चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज इसमें क्या है, तो बोला भैया सबसे छोटा चार्ज में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके घूमता है, 1.6। भैया इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि तुम्हें पता है कि किसी भी चार्ज बॉडी का जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। यहीं से पैदा हो रहा है मूल आवेश, समझ रहे हो ना। कितनी बढ़िया बात है, इसका एक क्वांटम है,
इसको पता है कि मेरा सबसे छोटा पार्ट इस पैकेट में भागेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा मुझे। वो आवेश जानता है, मतलब जो आवेश पूरे कितना ही बड़ा चार्ज हो, जिसमें सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुमसे बोलता हूं कोई बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है? तुमने बोला भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज करने में या तो निकलेंगे या तो आएंगे। हाँ सही बात है यार, तो भैया या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 3 निकलेगा या 4 निकलेगा या 4.5। 4.5 कैसे? इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं भैया, है क्वार्क्स। अरे यार अभी वो थ्योरी नहीं आई क्वार्क्स वाली कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्ट हैं। और पता है तुम्हें, अगर इलेक्ट्रॉन से, अभी कोई बात सुनना गौर से, अगर इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्ट भी मिल गए भविष्य में, क्वार्क्स, तब भी क्या इसका क्वांटम नेचर खत्म हो जाएगा क्या? उससे छोटे पार्ट में रहने लगेगा। इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्ट में क्वांटम नेचर छोटा हो जाएगा और क्वांटम हो जाएगा। क्वांटम नेचर नहीं खत्म होगा। क्वांटम नेचर समझ रहे हो ना, मतलब इसका एक नेचर है, इसके बाद एक अपना क्वांटम है। क्वांटम को मान लो एक पैकेट है, इसे पता है मेरा सबसे छोटा पैकेट क्या है, इलेक्ट्रॉन, यही क्वांटम है। अब मैंने बोला किसी बॉडी में क्या हो सकता है चार्जिंग करते समय, या किसी को पॉजिटिव चार्ज करते समय या निगेटिव चार्ज करते समय, तो तुमने बोला भैया तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या तो आएंगे, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ होता नहीं है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या तो इलेक्ट्रॉन 2 होगा या तो 3 होगा, 3.5, 4.5, 4.5 नहीं हो सकता, ये एक नंबर ही होगा। मतलब 1 2 3, मतलब भैया अगर मैं नंबरों को 1 2 3 4 5 को n मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी बॉडी में चार्ज होगा बेटा, वो क्या होगा, n ही। भैया नहीं समझ आया, फिर समझो। देखो मैंने बोला कोई भी बॉडी से, अगर तुमको बेटा कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज करना है और कोई बॉडी निगेटिव चार्ज करना है, तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज करने में इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 1000 या तो लाख या तो करोड़ या तो अरब या तो खरब। ये तो नहीं है ना कि 1 खरब 1.5, 1 खरब 2.5, ये तो नहीं हो सकता ना कभी। इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ है नहीं। मतलब जो भी हम चार्ज होगा बॉडी पे, वो इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज है, Q बराबर n। मतलब किसी भी बॉडी में जो बेटा चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, n क्या है, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10। सीधी बात यार, कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज होगा तो उस पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? तो किसी भी एक, इसी में है ना डेफिनेशन भी है ना कि किसी भी बॉडी पे प्राकृतिक संख्याओं के गुणज के बराबर होता है आवेश का मान, है ना, दे रखा है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, वही वाला ये कि मतलब कि किसी बॉडी पे चार्ज होगा बेटा कोई नहीं होगा। समझ गए ना? या तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 1 2 3 4, ये रहा प्लस माइनस, या तो कुछ डाले जाएंगे। यही होगा किसी बॉडी में Q बराबर है नहीं, यही है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। क्वांटम नेचर क्या है, Q बराबर n। पता चल गया ना, जो वो क्वांटम नेचर है चार्ज का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मतलब से छोटी चीज चार्ज की, इलेक्ट्रॉन है। और मुझे पता चल गया इलेक्ट्रॉन ही है जिम्मेदार, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर रहता है। तो या तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो माइनस का चार्ज उसमें निकाल लिया जाएगा, और कोई चीज निगेटिव चार्ज होगी तो उसमें निगेटिव चीज डाल ली जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उनकी कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1 2 3 4 करोड़ अरब नंबरों में। तो वही तो कोई बॉडी में कितना भी चार्ज निकाला है डाला जा सकता है, जो बराबर यानी। इस पे खूब न्यूमेरिकल है बेटा, इस पे अभी लगवा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के, आज ही लगवा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना। पहले मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं तुमको। इतनी बात समझ आई कि नहीं चार्ज के बारे में? बेटा सच बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत? क्वांटम नेचर कुछ नहीं होता है, क्या होता है, किसी चीज का सबसे छोटा पार्ट अगर है तो उसका क्वांटम नेचर है। चार्ज का क्वांटम नेचर है क्योंकि चार्ज का सबसे छोटा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्या है, फंडामेंटल चार्ज।
मूल आवेश। किसी बॉडी पे कितना चार्ज डाला है निकाला जा सकता है, Q बराबर N। या तो इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं, तो कोई भी चार्ज प्लस माइनस N के बराबर होता है। N क्या है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो चाहे डाल दो, 50 इलेक्ट्रॉन चाहे निकाल दो डाल दो, 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन। समझ गए, Q बराबर Ne। बेटा N कुछ नहीं है, संख्याएं हैं। देखो बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टीज कितनी समझ आई, समझ आ गई। 8 प्रॉपर्टीज लिखवा दी मैंने। क्वांटम नेचर समझ गए ना, ई होता है, फिर Q बराबर Ne। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। Q जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स। ये N मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अब समझो, फील करो। Q है कोई चीज में चार्ज कितना हो सकता है, या तो कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो मैं निकाल दूं या तो मैं डाल दूं। ये N मतलब कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या डाल दूं, यही तो चार्ज है। और चार्ज हो सकती है क्या बॉडी, नहीं, यही एक मेथड है इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना। तो Q बराबर Ne। अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं, किसी तांबे के गोले पर एक कूलाम का, किसी तांबे के गोले पर, बिल्कुल इजी दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 50, तो बताओ इस गोले पर कितना आवेश। अब तुम देखना बेटा, Q बराबर Ne को मैं कितने इस पे तुम्हें सवाल लगवाऊंगा, IIT, JEE, क्लास 12, जितनी बड़ी बड़ी हार्ड बुक है सबके सवाल में तुम्हें Q बराबर Ne पे। ये मेरा पहला सवाल है, एकदम हल हुआ, तो यहां से सीखना शुरू करते हैं Q बराबर Ne का रोल क्या है। Q बराबर Ne, हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, अभी और भी 2-4 प्रॉपर्टी, अभी मास और चार्ज में डिफरेंस, बहुत चीजें बताने भी, चार्ज खत्म नहीं होगा। लेकिन हम इस टॉपिक पे पहुंचे, तुम्हें पता है अभी बुक का टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक है, आगे ये आएगा भी नहीं कहीं, यहीं पे जो खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक पे मतलब हम पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि फिर ना मुझे कहीं किसी बुक की जरूरत ना हो, ना किसी कोचिंग की, किसी कोचिंग के नोट पे मैच कर लेना, कोई चीज छूट रहा हो। ठीक है, ठीक ना बेटा। चलो समझते हैं पहले, किसी तांबे के गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 50। अब बोल दो कि भैया 50 कभी होती है क्या, यार मैं फील करा रहा हूँ, बहुत वीक स्टूडेंट्स है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 50, तो बताओ इस गोले पर आवेश कितना है। मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, आवेश। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल कैसे समझे जाते हैं, ये समझो कि हमें फाइंड क्या करना है। उसने पूछा कि इस गोले पे एक तांबे का कोई गोला है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कितने हैं, 50। तो बोल रहे हैं कि बताओ इस गोले पे कितना चार्ज होगा। हमसे इसने क्यों पूछा है, कितना आवेश होगा। ये तांबे का गोला है, उस पर इलेक्ट्रॉन इतने, 50 इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे कितना चार्ज होगा। क्यों क्यों पूछा है। और यार चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि क्वांटम नेचर क्या होता है किसी बॉडी का, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन। वैसे 50 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू बराबर क्या लगाया, एनी। मैंने क्या बताया, किसी बॉडी चार्ज एनी तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 50, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज, या एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 50 इलेक्ट्रॉन पे, तुम सीधा जानते हो ना, तो सीधा समझ आ रही है ना बात। मैंने बोला कि एक बॉडी पे 50 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि 50 प्रोटॉन भी हैं, तो कैंसिल हो गए, 0 है ना। अरे मेरे भाई, ये निगेटिव चार्ज की गई है बॉडी, और इसमें 50 अधिक इलेक्ट्रॉन है, अभी अधिक वाले भी क्वेश्चन आएंगे,
इसमें क्या है 50 अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो न्यूट्रल के अलावा, वो तो उदासीन बॉडी थी, प्लस माइनस बराबर थे, और 50 इलेक्ट्रॉन है। इस क्वेश्चन मतलब ये किसी तांबे के गोले पर 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो मैं संख्या समझा रहा हूँ, दिक्कत नहीं समझना। संख्या कितनी है 50, 50 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक्स्ट्रा किसी गोले पे 50 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है यार 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इतना चार्ज होगा, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 50 से गुणा करा दो, 16 पंचे 80, 80 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ गए? 16 का 50 में गुणा कराया, पॉइंट वाले जोड़ नहीं आते भैया गुणा, मैथ हमने कभी नहीं देखी, हम बायो के स्टूडेंट हैं, बता देता हूं। समझ रहे हो ना? उसने आवेश पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी, सीधी बात। मतलब तुम्हें एक चीज समझ आया, जब भी वो चार्ज पूछो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो क्यू बराबर एनी। समझ रहे हो ना कि जो भी क्यू होगा वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, कितने गए कितने आए वो यहां लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अगर गए तो पॉजिटिव चार्ज, अगर आए तो निगेटिव चार्ज, जो भी क्वेश्चन हो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अभी समझते जाओ। एक बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं, किसी, देखो बेटा बुक का ये, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताओ। बेटा बुक का देखो, किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका मतलब क्या है, कुछ लड़के इससे डर जाते हैं। मतलब कोई एक चालक है, चालक मतलब कोई भी इसमें करंट चल सके, चार्ज चल सके। चालक, चालक कुचालक समझते हो ना क्या होता है, इस पे भी बेसिक लेक्चर है, चलो यार ठीक है ना, समझ लेना। चालक वो होते हैं बेटा जो लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, जो भी मेटल्स हैं जिनमें करंट चल रहा है उन्हें चालक मानो। किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका मतलब ये है कि भैया पहले उस चालक में कुछ रहे होंगे, मान लो 5 लाख उसमें इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 5 लाख प्रोटॉन, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, 0। इसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 500। इसका मतलब समझे ना, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब उसके और जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब हैं, 500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब ज्यादा क्या है उसमें, नेगेटिव चार्ज। तुम सीरीज बात समझ गए ना, किसी चालक पे 500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मैं जितने प्लस माइनस है पहले उतने तो है कट कुट के, कुछ भी 500 और एक्स्ट्रा आ गए अधिक, मतलब कि बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज। बाहर से इलेक्ट्रॉन 500 आ गए, 500 अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉडी की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगी ये बॉडी। और चालक पर आवेश कितना होगा, क्यू बराबर, बेटा इंग्लिश वाले समझ सकते हो, कोई कंडक्टर है उस पे 500 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो उस कंडक्टर पर चार्ज और उसका नेचर बताएं कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो सीधा से फील करो क्वेश्चन, क्यों बोल रहा है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तुम समझ गए, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव, तो चीज निगेटिव चार्ज है, तो प्रकृति तुम्हें पता चल गया ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज है वो बॉडी। और कितनी चार्ज है उसमें यहां पता कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए कितने हैं, 500 इलेक्ट्रॉन। इसका इसका गुणा करा दो, तो 16 5 सा 80, 2 0 और एक के बाद क्या है, 800 गुणे 10 की पावर माइनस 19। और क्वेश्चन देखे,
ठीक है बेटा। भैया इस तरफ का इसका केस है 8 गुणे 10 की पावर -17 भी लिख सकते हैं ना। हाँ 2 पॉइंट यहाँ किसका के, वो भी मेरा बेसिक वीडियो बना है, उसका भी देख लेना। इनको कैसे सॉल्व करते हो ना बताऊंगा भी आगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सब समझ आने लगेगा। ये तुम समझे ना, पूरा करा के मैंने निकाल लिया इस पे इतना आवेश है इतने कूलाम का इस बॉडी पे, और कैसे चार्ज है बॉडी, निगेटिव चार्ज है। चलो फिर देखो, मैंने बोला किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आवेश का मान और प्रकृति बताएं। बताओ भाई। अब किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब उसमें 500 इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर ज्यादा क्या है, प्लस का। भैया सीधी सी बात, कोई बॉडी है और सीधा बता रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 500 कम है, तो मतलब ज्यादा क्या है, प्लस। ज्यादा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना दोनों क्वेश्चन से। जब इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है तो बॉडी निगेटिव है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बॉडी पॉजिटिव है, तो नेचर इसका पॉजिटिव। और कितना आवेश है, तो आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमेशा आवेश क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकले या तो आए, Q बराबर Ne। चलो वही वाला आंसर 800 गुणे 10 की पावर -19 कूलम ये। लेकिन अब की क्या है, बॉडी प्लस का, मैग्नीट्यूड उतना ही है, चार्ज इस बार भी उतना ही था, इस बार भी इतना ही है, लेकिन पहले बॉडी माइनस की थी, अब बॉडी किसकी है, प्लस की। समझ रहे हो बात को। ये बेटा तुम्हारा Q बराबर यानी के मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए अगले लेक्चर में। पहले बोर्ड एग्जाम के 10 क्वेश्चन, AIEEE, UPTU, IIT के टॉप हार्ड मोस्ट हार्ड, केवल इस पे क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, Q बराबर Ne। देखो वीडियो अच्छे से समझो, ठीक है बेटा, और एकदम मन से जुनून हो के, कोई किसी से कम नहीं है, याद रखना। सब चाहोगे तो बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। फिजिक्स से एकदम मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो। बाय, राधे राधे, टाटा।